हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट घरेलू जो अपशिष्ट होता है, ठोस अपशिष्ट, या उसको म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं, तो उसके कंस्टिट्यूएंट पर आधारित है कि उस अपशिष्ट में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं मात्रा में, प्रतिशत में। आइए देखते हैं। ये तो कंपलसरी पेपर 2 के लिए SWM है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और ये है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट या फिर डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट में जनरली जो पाया जाता है कुछ एलिमेंट, और उससे कुछ बनाया भी जा सकता है, उसकी चर्चा करता है ये सेट। प्रकृति अनुसार पदार्थ और ये मात्रा परसेंटेज में। तो आइए देखते हैं वेस्ट में क्या क्या होता है और कितना परसेंट होता है। तो पहला है ये अपशिष्ट से कंपोस्ट बनाने योग्य पदार्थ कितना होता है, 39 से 57%। और उसमें पेपर भी रहता है अपशिष्ट में, तो ये कितना होता है, 2.8 से 6.8%। चमड़े, रबर या संश्लेषित पदार्थ कितना होता है, 0.28 से 0.78%। इतना होता है मात्रा में। और फिर धूल, मिट्टी, सिल्ट आदि ये 44 से 54% रहता है। धातु की वस्तुएं 0.33 से 0.8%। ग्लास एवं सिरेमिक ये 0.35 से 0.94%। तो ये सब रहता है सॉलिड वेस्ट में। अब आइए देखते हैं, ये जो शहरों से निकलने वाले कचरे होते हैं, यानी वही म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। ये शहरों से निकलने वाले कचरे के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म। तो ये गुणधर्म, ये मात्रा परसेंटेज में। अब आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। मॉइस्चर होता है कचरे में, ये कितना होता है, 19.52% से 38.72% तक होता है नमी। अब ऑर्गेनिक मटेरियल है कचरे में, कार्बनिक पदार्थ, तो ये कितना है, 25.14% से 39.07% तक होता है। और फिर NPK भी होता है उसमें कचरे में। नाइट्रोजन कितना है, 0.56% से लेकर 0.71% तक। फिर फास्फोरस है, फास्फोरस कितना रहता है, तो 0.52% से 0.82% तक रहता है फास्फोरस ये। और फिर पोटेशियम है, पोटेशियम यानी K, ये भी 0.52% से 0.83% तक। और फिर एक होता है C/N रेशियो, तो ये रेशियो है 21.13 से 30.94। ये रेशियो है, इसलिए ये तो परसेंट में नहीं होगा। अब फिर है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू भी है ये 900.6 से 1010 तक। और फिर बल्क डेंसिटी ये 390 से 537। ये सब पढ़ना भी है, बल्क डेंसिटी पढ़ना है, C/N रेशियो पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। तो ये छोटा सेट है मगर अच्छा है, डेटा सहित है। और ये CPCB का डेटा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है भारत सरकार का, उसका है। तो आप इसको नोट करें और देखें, फिर एग्ज़ाम में ये सब पूछ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।